हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो ये कोई भी व्लॉग वगैरह नहीं होने वाला है। तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे और बहुत टाइम से आ रहे थे। जब से मैं यूट्यूब पे जुड़ी हूँ तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि जब से आप लोग मुझे जानते हो यूट्यूब पे, तो उस टाइम से आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे कि आप लोग कितने भाई बहन हो और आपके भैया नहीं दिखते। मैं सीधा मतलब बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं कहूँगी, मैं सब कुछ बता दूँगी क्योंकि मैं बहुत हिम्मत करके मतलब कैमरे के सामने बैठी हूँ। मैंने पहले भी दो तीन बार ही वीडियो बनाने की कोशिश की है, कुछ टाइम पहले भी, और मेरे से नहीं बनती है क्योंकि मैं जैसे कैमरे के सामने आती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है या फिर मैं बना नहीं पाती हूँ वीडियो। और आज मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत करके मैं कैमरे के सामने आई हूँ और एक दो बारी मैंने अभी वीडियो बनाई भी थी, मेरे से नहीं बन पाई। मैं जैसे कैमरे के सामने आई वैसे मेरे को रोना आया, तो अभी मेरे को थोड़ा सा मैं हिम्मत करके बैठी हूँ कैमरे के सामने, और ना ही मैं कोशिश करूँगी मेरे को रोना ना आए और मैं कंट्रोल कर पाऊँ। तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे कि आप कितने भाई बहन हो और आपके भैया नहीं दिखते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे भी कुछ जानना है। जो ये है हमारे घर में जो चीज़ें हुई है, चलो वो चीज़ें तो मैं आप लोगों को बता दूँगी, पर मुझे भी आप लोगों से कुछ जानना है। आप लोग मुझे ये बताना है कि सच में ये कर्मा वगैरह होता है। लोग कहते हैं कि अगर आप लोग किसी का अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, या आप किसी के साथ बुरा करोगे आपके साथ भी बुरा होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ें होती होंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने बहुत सारों का अच्छा किया है, बट मैंने बहुत सारे मतलब देखे हैं कि उनके साथ हमेशा बुराई हुआ है। कितना भी अच्छा किया होगा किसी ने, या जो भगवान को मानते होंगे, जो भगवान की पूजा वगैरह करते होंगे, जो भगवान के मतलब भगवान के सामने पूरी श्रद्धा से पूरी मतलब पूजा वगैरह करते होंगे, मैंने उनके घर में हमेशा देखा है कि वो हमेशा परेशान ही रहते हैं और उनके घर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती है जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं। खासकर मैंने ऐसे लोगों के घर में देखा है जो भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो मैं सोचती कि मतलब कर्मा वगैरह ये चीज़ें जो होती है ये बस बोलने की बातें होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि मैंने खुद अपने घर में देखा है, अपने मम्मी पापा को देखा है कि उन्होंने हमेशा हर किसी की मदद की है। वो मेरे मम्मी पापा है, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, मैंने देखा है और गांव वाले भी सब कहते हैं मेरे पापा ने सबकी हेल्प की होगी, सबकी मदद की होगी, अपनों की बाहर वालों की सबकी की होगी। गांव में हो कभी किसी को चोट भी लगी होगी तो पापा बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए सीधा उसको हॉस्पिटल लेके जाते थे। गांव में इतनी हेल्प कर रखी, यहाँ मतलब कहीं भी हो मेरे पापा ने मतलब हर किसी की हेल्प कर रखी। वो मेरे पापा है, मैं इसलिए नहीं कह रही, मतलब आप रुद्रप्रयाग में पूछना, कहीं भी पूछना, मेरे पापा ने सबकी हेल्प कर रखी है और सबको मतलब जितना भी हो सका मेरे पापा ने सबकी मदद कर रखी है। तो मैं इस चीज़ पे देखती हूँ ना कि हाँ मतलब मम्मी ने पापा ने स- मम्मी ने पापा ने सबकी हेल्प की। मेरी मम्मी तो ऐसी है कि जैसे पहले गांव में रहती थी, तो जो भी गांव में आते थे इधर उधर से, जिनको होता है ना फ्री वाले का जैसे कपड़े बेचने, मम्मी ने हमेशा उनको खाना पूछा होगा, चाय पूछी होगी। जैसे गांव में जोगी वगैरह भी आते हैं जो पैसे वगैरह मांगने आते हैं, मम्मी ने सबको पूछा होगा खाना वगैरह चाय वगैरह। मतलब हमेशा हम कहते भी थे कि मम्मी मतलब ऐसे मतलब ज़्यादा वो मत किया करो, क्योंकि होता है ना कि कोई भी बाहर का है, हमें क्या पता क्या क्या है कैसा है चोर वगैरह। तो मम्मी कहती थी कि मैं उनका भी अच्छा करूँगी, उनको खाना पूछूंगी, उनको पानी वगैरह पिलाऊंगी। सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भूखे को किसी प्यासे को पानी पिलाना। तो मम्मी कहती थी कि ये चीज़ें मतलब मेरे बच्चों पे लगेगी, मेरे मतलब बच्चे ठीक रहेंगे, भगवान देख रहा है। अभी हम उनके मतलब परेशान देख के उनकी हेल्प नहीं करेंगे तो कल के टाइम पे मतलब वो चीज़ ऐसा होता है कि भगवान देख रहा है। तो मेरी मम्मी हमेशा कर मतलब कोई भी प्यासा कोई भूखा रहता था सबको खाना देती थी, सबको मतलब पूछती थी। हमारे घर में जो भी आता था तो मतलब गांव में कोई पूछे ना पूछे मेरी मम्मी हमेशा पूछती थी, उनको खाना देती थी। भले अपने लिए बना रखा, पहले उनको खिलाती थी, अपने लिए बाद में बनाती थी फिर, ऐसा था। तो मतलब मैं ये चीज़ें कह रही कि इंसान कितना भी अच्छा कर लेना, ये कर्मा कुर्मा कुछ भी नहीं होता, ये बस बोलने की बातें हैं। और ये चीज़ें बस लोग बोलते हैं और ऐसा कुछ होता भी नहीं है। और कोई कहता है कि पिछले जन्म का है जो तुम्हें इस जन्म में मिल रहा है। तो ये चीज़ें अगर होगी तो मैं कहती कि ये चीज़ तो सबसे बेकार है, क्योंकि अगर हमने पिछले जन्म में कुछ पाप कर रखा है
वो इस जन्म में मिल रहा, तो उसको हमें क्या पता हमने पिछले जन्म में अच्छा किया बुरा किया, वो तो हमें उसी टाइम पे मिलना चाहिए ना। इस टाइम पे तो हम अच्छी चीज़ें कर रहे हैं ना, हमें उस टाइम का फल मिलना चाहिए, ना कि हमें पिछले जन्म का मिलना चाहिए जो हमने बुरा किया है। तो मैं यही चीज़ कहती हूँ कि अगर भगवान होते हैं तो वो सब चीज़ देखते, वो अच्छा बुरा देखते, वो देखते कि किस इंसान ने अच्छा किया है, किस इंसान ने बुरा किया है, कौन कितना बुरा है, कौन क्या कर रहा है। मैंने तो जहाँ तक देखा है कि जो बुरे इंसान होंगे वो मस्त होंगे, अच्छे होंगे, उनको कोई मतलब नहीं होता रहता है, ना ही वो परेशान रहते हैं। और मैंने देखे हैं बहुत सारे जो भगवान को मानते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जो अच्छी मतलब जो हर किसी की हेल्प करते हैं, मैंने देखा कि वो हमेशा परेशान ही रहते हैं, कुछ ना कुछ उनके घर में होता रहता है। तो ये चीज़ें मैं जब से मतलब हमारे घर में कुछ चीज़ें हुई है, पहले मैं बहुत मानती थी भगवान को, बहुत पूजा करती थी मम्मी के साथ, या मानती थी, मंदिर मंदिर सब जगह जाते थे, सब चीज़ें मानती थी मैं। बट जब से बहुत सारी चीज़ें हुई है हमारे घर में, उस टाइम से मेरे को इन चीज़ों से बिल्कुल भरोसा उठ गया है। मैं यकीन करके भी नहीं कर पाती हूँ यकीन, क्योंकि होता है ना कि जिस पे गुजरती है वही जानता है कि मैं अब यकीन कर भी नहीं सकती हूँ कभी, क्योंकि हमारे घर में इतनी बड़ी घटना हो रखी है। मेरे सामने तो कोई नाम भी लेता है मुझे तभी चिढ़ आ जाती है, या मेरी मम्मी खुद नाम लेती है, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत मानती थी, अभी भी मानती है। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी, बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि जो मेरा भाई था वो अब हमारे साथ नहीं है। और आप लोग के मैं ये चीज़ें सच में नहीं लाना चाहती थी कैमरे के सामने, या मैं नहीं बताना चाहती थी, बट आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे जिसकी वजह से मुझे बताना पड़ा। और ये चीज़ें जो हुई है, मैं सच में कह रही हूँ, मुझे अभी सच में बिल्कुल भी रोना नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे सच में यकीन नहीं होता है ये चीज़ें कि सच में हुई है। मैं अगर ये चीज़ें बोलने लग गई हूँ और मैं रो नहीं रही हूँ, तो मुझे अभी भी मेरे को बिल्कुल फ़ील नहीं हो रहा कि ये चीज़ें हो रखी है। अगर मेरे को भी ये चीज़ें फ़ील होती कि हाँ ये चीज़ें हो रखी है, तो अब मैं शायद मैं कैमरे के सामने बोल भी नहीं पाती। तो मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रही अभी कि हाँ ऐसी चीज़ें हो रखी है हमारे घर में, ना ही मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही है। कि जब मेरे को यकीन होता है ना, तो मैं शायद बोल ही नहीं पाती कैमरे के सामने। मैं ऐसा होता ही नहीं कि मैं कैमरा मैंने ऑन किया है और मैं चीज़ें बोल रही हूँ। तो मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल फील नहीं होता कि ये, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरा भाई मतलब अभी कहीं जा रखा है, अभी आएगा, ऐसा लगता है मुझे कभी ऐसा फील नहीं होता कि वो नहीं है। बस ऐसा फील होता है कि वो अभी आएगा और वो कहीं जा रखा है। और शायद हमारे घर को किसी की नज़र ही लगी होगी, क्योंकि मेरा भाई इतना अच्छा था ना, सब मेरे पापा मम्मी को कहते थे कि आपका लड़का बहुत अच्छा है, मतलब क्योंकि हमारी फैमिली पहले से ही ठीक थी, पापा भी ठीक ही थे, कमाने वाले। तो होता है ना जिस घर में कमाने वाला हो, तो बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं कि चलो पहले से ही पैसे वगैरह देख रखे हैं, तो कोई बहुत सारे की बात तो नहीं करूँगी, बहुत कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब ऐसे घूमते रहते हैं। मेरे भाई कभी भी ऐसा नहीं था कि दुकान से उसने सीधा रूम पे जाना था, रूम से दुकान में, मतलब उसको कोई मतलब नहीं था किसी से, बस दुकान में आता था, दुकान से रूम पे, किसी से कोई मतलब नहीं था उसको, बस घर से मतलब था। उसको गांव इतना पसंद था, गांव ज़्यादा था वो। मम्मी पहले ज़्यादा गांव में ही रहती थी, क्योंकि मम्मी की स्कूल थी, तो मम्मी ज़्यादा गांव में ही रहती थी। तो भैया को मतलब ज़्यादा गांव पसंद था, तो वो गांव ज़्यादा रहता था। और यही रुद्रप्रयाग मतलब वो उसने अभी पूरा रुद्रप्रयाग में नहीं घूमा हुआ था। वो कहीं नहीं जाता था, उसको बस अपनी दुकान से मतलब था। और जो ये है क्या मतलब अपने रूम से मतलब, तो कहीं भी नहीं जाता था। और सब लोग कहते थे मेरे पापा को, मेरी मम्मी को, कि आपका लड़का बहुत ही अच्छा है। होता है ना कि अब कोई तो अच्छा मानता था, किसी की बहुत, कोई ऐसा था कि जो नज़र लगाता था। मेरे भाई पे भी बहुत सारी नज़रें थी लोगों की, शायद इसी वजह से इतना कुछ हुआ। तो आप लोगों के पास मैंने बता दिया है, और मैं से जितना हुआ मैंने उतना बता दिया। और मैं इस चीज़ को ज़्यादा नहीं खींचना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत हिम्मत करके कैमरे के सामने आए हूँ। और पता नहीं मेरे मतलब मुझे नहीं पता, अभी मेरे को बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि मैं ये चीज़ें बता रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी रोना नहीं आ रहा है। मुझे नहीं पता कैसे नहीं आ रहा है, वरना मैं सोच के ही मेरे को ऐसा होता है कि हाथ पाँव काँपने लग जाते हैं। मैं इस चीज़ के बारे में सोचती भी नहीं हूँ ज़्यादा, ना ही मैं मतलब कभी मैं अपने भाई की फ़ोटो देखती हूँ, क्योंकि होता है ना कि मेरे को बहुत ज़्यादा रोना आता है, उसकी वजह से तबीयत ख़राब भी होती है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ अपने भाई की फ़ोटो।
और मैं नहीं सोचती हूँ और ना ही मुझे फ़ील होता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। जिस टाइम पे मुझे फ़ील होता है उस टाइम पे मतलब मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। मेरी क्या, हमारे घर में सब ऐसे हैं, मम्मी है, पापा है। पापा तो कभी भी किसी के सामने नहीं रोते हैं, बट अंदर ही अंदर वो रोते हैं। मम्मी है तो मम्मी चलो हमारे सामने रोती है, नानी के साथ है, मतलब उनका दर्द जो है वो दिख जाता है और बाहर निकाल देती है मम्मी अपना जो भी दर्द है। और आप लोग के मतलब बहुत सारे आप लोग पहले कह रहे थे कि मम्मी वीडियो में नहीं आ रही, तो इसी वजह से मम्मी वीडियो में नहीं आ रही थी, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 2024 में ऐसा हुआ था और अभी 2025 है, तो 1.5 साल हो रहे हैं अभी। और ये चीज़ें मतलब होता है ना कि एक तो होता है यकीन, एक होता है कि ये चीज़ें हमको यकीन अभी बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि भाई अभी बाहर जा रखा है और अभी आएगा, तो बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। जिस टाइम पे यकीन होता है तो उस टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और अभी घर में शादी भी है, तो आप लोग कह रहे थे ना कि शादी की वो है, मुझे सच में कह रहे, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि शादी है ये है। मनु की शादी के टाइम पे भी मुझे बस यही था कि जल्दी निपट जाए ये कार्य जो भी है, क्योंकि होता है ना कि घर में जितनी खुशियाँ आती है उस टाइम पे वो दुख उतना ज़्यादा लगता है। तो मेरी सगाई के टाइम पे, मनु की शादी के टाइम पे बस मैं यही कह रही थी कि जल्दी जल्दी ये दिन निपट जाए और जल्दी से मतलब सब कुछ हो जाए, क्योंकि उस टाइम पे भी ऐसा हो रहा था कि सब दिख रहे थे, बस भाई नहीं दिख रहा था। तो उस टाइम पे भी बहुत अजीब सा लग रहा था। और अभी मेरी शादी है तो मेरे को भी ऐसा हो रहा कि सब दिखेंगे, बस भाई नहीं दिखेगा। तो अभी भी बस मैं ये कह रही, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी, मैं ज़्यादा बातें करूँगी तो ज़्यादा मेरे को रोना आएगा। और तो यही चीज़ें हैं। आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन थे भाई के बारे में, तो मैंने बता दिया है। मैं कभी ये भी नहीं कहती कि हम 3 भाई बहन थे, मैं हमेशा ये कहती कि हम 3 भाई बहन हैं और हम हमेशा रहेंगे। मेरे भाई बस हमें नहीं दिख रहा है, वो यहीं कहीं है हमारे पास और हमेशा हमेशा रहेगा। तो कोई भी मुझे पूछता है कि आप कितने भाई बहन हो, मैं हमेशा 3 कहती हूँ और हमेशा 3 ही कहूँगी, क्योंकि हम 3 भाई बहन हैं और हमेशा रहेंगे। तो बस इतना ही कहना है। और प्लीज़ आप लोग अब कमेंट मत करना कि आप जो भी है मैंने बता दिया, आप लोग मतलब मत पूछना कभी भी कि क्या है क्या नहीं है, आपके भाई को क्या हुआ क्या, मतलब मैं नहीं इस चीज़ के बारे में मैं बात नहीं करना चाहती हूँ।